चलिए मैच ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा क्विक करेंगे आप। दीपू लेफ्टी और सिकंदर भट्टी, और गेंदबाजी की कमान। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे होंगे, दीपू लेफ्टी। और ओके, स्ट्राइक साइड चेंज कर दी गई है, थोड़ा सा रणनीति में बदलाव दिख रहा है। सिकंदर भट्टी स्ट्राइक पे आएंगे, कह रहे कि मैं आ रहा हूं यार। चल, पहला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर रखा गया है, डॉट बॉल के साथ शुरुआत की गई है और समय 10 बजकर 26 मिनट में शुरू हुआ यह मुकाबला। समय का बिल्कुल आप ध्यान रखें, अगर आप समय पे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर पेनल्टी के तौर पे आपके एक फील्डर अंदर आ जाएंगे। पहला वाला डॉट था, इस बार रिवर्स है, सिकंदर भट्टी का वार है, चौके के साथ आज के दिन की शुरुआत है। पहली बॉल डॉट, उसके बाद बाउंड्री बैटल आपको बड़ा दिखेगा, चाहे बात करें सरफराज बाहुबली की, बात करें योगेश पेंकर की, एजाज कुरैशी की, या फिर धर्मेंद्र यादव की। अभी बीच मैदान में आपको दीपू लेफ्टी दिख रहे हैं, आने वाले बल्लेबाज आपको बिरुआ वाघेला दिखेंगे। एक रन रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा को अगर आप देखते हैं ना तो फिर लगता है कि ये कद इनका थोड़ा सा दुबला पतला सा लड़का आता है, मगर इनकी गेंदबाजी के सारे कायल हैं, इनका अंदाज सबसे अलग दिखता है। बैकअप हैंड अच्छा डालते हैं, तेज गति के साथ आपको छकाते हैं। यॉर्कर इनके पास वो धीमा गति वाला होता है, तो इनकी तरकश में कई सारे तीर है, मगर इस समय तो बल्लेबाज ने अपना तीर निकाला है। 6 के साथ दीपू लेफ्टी ने भी शुरुआत की है। इनका बल्ला शांत दिखता ही नहीं है, वो आते हैं ये खुद शांत है, मगर इनका बल्ला शांत नहीं है। 6 के साथ इन्होंने शुरुआत की है, कुल स्कोर यहां से पहुंच जाएगा 11। ऑन साइड की दिशा में खेला है, भाग रहे फील्डर, एक रन और आ जाएगा। काफी बड़ी टीम नजर आ रही है आपको। एक रन और, पहली 5 गेंदों पे 12 आया है, सॉरी 13 रन। कुल स्कोर 13 रन, पहला ओवर हुआ समाप्त। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर 13 रन, विकेट अभी तक आपने गंवाए नहीं है। जो शुरुआत चाहिए थी वो आपके सामने रखा है। 8 ओवर में कम से कम 110 120 तक तो आप पहुंचना चाहेंगे। अब दूसरा ओवर लेके आएंगे राजेश शोरते। राजेश शोरते पहला ओवर
डाला मिश्रा साहब ने, और कुछ उसी अंदाज के एक्शन में गेंदबाजी करते हैं। ज़्यादा तेज गति है नहीं इनके पास, ये रनअप छोटा सा होता है, मगर वेरिएशन इनके पास काफ़ी है। ऑफ कट, लेग कट, तेज गति के साथ। अब ऊंची गई है, वेरिएशन इनके पास है। कहा था मैंने कैच का कॉल, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, पकड़ा कैच है, जाना पड़ेगा वापस। मैं इसी चीज की बातचीत कर रहा था, इनके पास वेरिएशन है। बड़ा विकेट का पतन होता हुआ वटी साहब जाएंगे वापस। एक अच्छा कैच। बड़ा विकेट, में बातचीत ही कर रहा था कि इनके पास वो वेरिएशन है, और वेरिएशन में वो फंसाते हैं राजेश छोड़ते। ये एक अच्छे ऑलराउंडर परफॉर्मर है। आप देखेंगे, आपको लगता है कि गेंदबाजी करते हैं, मगर इस समय मुझे लगता है कि काफी अच्छे ऑलराउंडर बन के उभर के आ रहे हैं। बल्लेबाजी, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं वाघेला, वीरूबा वाघेला। एक और ऑलराउंडर की बात हो रही थी, तो लीजिए आपके सामने एक और ऑलराउंडर है। इस बार कहां गई है, कितनी दूर गई है, ऊंची तो है, नीचे फील्डर मौजूद, पकड़ा। ओ भाई साहब, आपने कैच या फिर मैच छोड़ा है। ऐसे कैचेस छोड़ते नहीं है बाहुबली साहब। इस बार भी घुमा कर खेलना चाहते थे, मगर बल्ले पे आई नहीं सही तरीके से बॉल। सिंगल सिंगल, हाँ ना, पूरा कर लेंगे। अच्छी गेंदबाजी अब तक दिखी है, अच्छी गेंदबाजी दिखी है। बातचीत हो रही थी, विकेट कीपर से मिस हुई है। अब इनसे भी मैंने मिस होते हुए ज्यादा देखा नहीं है, योगेश पेंकर से। काफी कमाल के विकेट कीपर हैं। 4 रन आता, 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 18 रन, 18 पे 1 है। अच्छा शॉट, इनसाइड आउट, ओवर द टॉप, ओवर द कवर, वन बाउंस इनटू द फैंस। 4 रन, इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। बाईस पे 1 है, 2 ओवर हुआ समाप्त। 11 रन गति से अब रन बना रहे हैं। अब आने वाले समय में जो ओवर्स आएंगे आपके सामने, वहां कैसे रणनीति होगी। ये कैच छूटा जरूर है, और उनको आपको भूलना पड़ेगा। अब नए गेंदबाज आएंगे।
तभी आए गेंदबाजी के लिए। तभी आएंगे स्ट्राइक पे विरुवा वाघेला। थोड़े से शांत है मगर इनको ज्यादा देर तक आप शांत रख नहीं सकते हैं। तभी पहली बार इस टूर्नामेंट में और आज के दिन का पहला ओवर वो लेके आ रहे हैं। स्ट्राइक पे विरुवा वाघेला। समय सीमा आप बिल्कुल ध्यान रखें, पेनल्टी लग जाएगी आपको। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, इसी चीज की बात कर रहा था और इसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं, विरुवा वाघेला। पुट चेक की जा रही है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। 6 आया है, 6 के साथ ओवर में वो तांडव वाला खेल शुरू किया है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन। 29। डायरेक्ट हिट। अब इनके हाथ पे जब बॉल आती है तो डायरेक्ट हिट ही आती है। तीस पे एक। कल का खेलना चाहते थे, सही तरीके से टाइम हुई नहीं, विकेट कीपर के पास बॉल गई। अब ये ओवर अगर देखें, पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री के बाद भी रन्स उस तरीके से बने नहीं है। तभी इसके पास वो काबिलियत है, बातचीत कर रहे हैं दीपू गेल से। दीपू गेल को अच्छे से मालूम है कि कैसे इस समय स्कोर को रोकना है। कैप्टन दीपू गेल, मगर विकेट के पीछे एक और शातिर खिलाड़ी मिस्टर योगेश पेनकर लॉन्ग ऑन को बाहर भेजा है। लेग स्टंप पे गए हैं, वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन।
बस कलाई को मोड़ा है, रनआउट का खतरा हो सकता था, सही थ्रो हुआ नहीं, थोड़ा सा तेज गति के साथ बॉल के पास आना था। कम से कम 110 120 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अपोजिशन टीम के पास जो बैटिंग लाइनअप है, आप कहेंगे कि किसको आउट करें और किसको छोड़ दें। एजाज कुरैशी की बात करें, योगेश पेनकर, सरफराज बाहुबली, हर्ष यादव, दीपू गेल, काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ। आवाज आई है, कमाल का कैच, मैंने कहा था एक छूटा था, उसके बाद ये कैच आप देखें फिर से एक बार। फाइटर जेट इस समय फ्लाई करता हुआ योगेश पेनकर। पहला बॉल जब छूटा था फिर सबको लगा था कि छूट गई है, छूट गई थी, मगर इस समय पकड़ लिया है। थर्टी टू लॉस ऑफ 2। अच्छा ओवर अब तक ये कह सकते हैं ओवर बाउंड्री आई, उसके बाद भी मात्र 10 रन दिए हैं। ये पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री आती है, फिर वाइड आती है, फिर सिंगल, डॉट बॉल, वाइड बॉल, सिंगल एंड देन विकेट। अच्छा ओवर है ये। आज के मैच ऑफिशियल पहले मैच में आप देख रहे हैं मिस्टर श्रीकांत बेहरा, मिस्टर प्रसन्नजीत दत्तो, थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद है मिस्टर रबीउल इस्लाम। थर्टी टू लॉस ऑफ 2, तीसरा ओवर प्रगति पर है। खान साहब आए हैं। अब खान साहब को आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर मिड ऑर्डर के लिए बैट्समैन बना, ओपन करते हैं ज़रूर, मगर मैं कहूँगा कि जब जब आपकी टीम की ज़रूरत है, रन्स बनाने हैं, रन्स रुक गए हैं, तब इसे आप भेज दीजिए, रन्स बना के देंगे आपको ये। अर्शु खान पहली बॉल पे सिंगल, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 33 रन 3 ओवर समाप्ति पर। 2 विकेट आपने गंवा दिए हैं। अब नए गेंदबाज कौन होंगे वो देखना पड़ेगा, शायद राजेश सोरते के पास जाना चाहेंगे। टिप्पू गेल अभी तक आए नहीं गेंदबाजी के लिए, उनका भी ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। थर्टी थ्री हर्ष यादव, उनका परफॉर्मेंस आप सबने देखा था इंडिया कप में। अच्छी गेंदबाजी, एक्शन ज्यादा करते हैं नहीं, सिंपल तरीके से बॉल करता, सिंपल तरीके से ही 2-3 वेरिएशन निकाल देते हैं अपने पिटारे में से, इसी वजह से ये थोड़े से ज्यादा रेट किए जाते हैं गेंदबाजी में। पहला ओवर में विकेट इन्होंने हासिल किया था, राजेश सोरते ने 10 रन खर्च किए थे, सॉरी 9 रन। पहली बॉल पे सिंगल। इसके बाद वाला मुकाबला कटनी वॉरियर्स वर्सेस एंजल कोलकाता। रिपोर्ट करें आप सब प्लीज, इनिंग्स ब्रेक में ही आपका टॉस होना है। सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 35। अर्शु खान अब चांस लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है ये, क्योंकि ज्यादा देर तक शांत रहने वाले में से है नहीं ये। टिप्पू लेफ्टी अभी भी मौजूद, 8 गेंदे 17 बना के चांस लिया था, मगर सही तरीके से टाइम हुई नहीं। फील्डर मौजूद, 1 रन और, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 36। डॉट बॉल, राजेश छोड़ते, लेफ्ट हैंडर को अच्छा डालते हैं ये। अब ये ओवर भी शांत रखा है। अब जब जब पहले 2-3 बॉल शांत हो जाए ना, तो फिर विकेट के आसार या फिर छक्के के आसार लग जाते हैं। अब ये आखिरी
कि 2 बॉल बताएगा विकेट या फिर 6 है। ये मैंने कहा था विकेट या 6 है, 6 आ चुका है। शांत आप पारी देख ही नहीं सकते हैं, खास करके दीपू लेफ्टी और अरसू खान जैसे बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद हो, वो ओवर सिंगल वाला आ जाए ऐसा होता नहीं है, काफी कम बार देखा जाता है। 42 चौथा ओवर प्रगति पर है, आखिरी बॉल इस ओवर की। एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेला है, 4 रन प्राप्त किया, महंगा ओवर हो गया ये। 4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत आधी पारी में हो चुकी है। अब अगले 4 ओवर में क्या होगा आप सब सुनेंगे। अगले 4 ओवर के लिए जुड़ेंगे आप सभी के साथ मिस्टर सुरजीत दास अगले 2 ओवर के लिए। थैंक यू। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত বৈষ্ণবী स्पोर्ट्स एकेडमी থেকে। प्रथम 4 ओवर, पहला 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 46। প্রথম 4 ওভার থেকে 46 রান এসছে। পঞ্চম ওভারের জন্য সাংলি এক্সপ্রেস বিজয় পাওলেকে আনা হয়েছে। শুরুর দিকে প্রথম একটা দুটো ওভার একটু সময় নিয়েছিলেন ব্যাটাররা, তবে তারপরে প্রথম সারির ব্যাটাররা ডাগ আউটে ফেরার পরে গত ওভারটা দীপু লেপ্টি যেভাবে দাপটটা শুরু করেছেন, কন্টিনিউ করেছেন, স্বপ্ন দেখতেই পারে দল। সেই সঙ্গে প্রচুর মানুষ যারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে আছেন প্রত্যেককে স্বাগত আয়ুষ রকার্স স্পোর্টস লাইভে। মিস্টার মোহন মিশ্রা অ্যান্ড দেয়ার ব্রিগেড, স্পেশাল থ্যাঙ্কস। মিস্টার কুরবান আনসারি স্যার, স্পেশাল থ্যাঙ্কস। অল দ্য এন্টায়ার টিম। মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, 8টা দল, 2টো গ্রুপ। গতকাল এ গ্রুপ থেকে 2টো দল তারা পৌঁছে গেছে সেমিফাইনালে। আজকে 4টে দল, সেখান থেকে 2টো দল কনফার্মেশন পাবে কারা যাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালে। পাবলে গতি আনতে গিয়েছিলেন, লেগ স্টাম্পটা মিস করেছে, একটু সময় নিচ্ছেন। তবে 2টো বাহুর প্রসারণ, শ্রীকান্ত বেহেরা, একটা রান শ্রীমান অতিরিক্তর খাতায়। 47 কর্মসূত্রে বাংলা থেকে 1,500 কিলোমিটার দূরে ক্রিকেট, ভারতবর্ষের ক্রিকেটকে যারা উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, ব্লক হোল, স্ট্রং জোন, ভ্যারিয়েশন। কেন আমরা বারবার বলি তুমি বিজয় পাবলের কাছে ইয়র্কার পাবে, বিজয় পাবলের কাছে তুমি ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড স্লোয়ার পাবে, যে স্লোয়ারে বারবার প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ধরাশায়ী করেছে। তুমি ইন কাটার, আউট কাটার সব কিছুই আছে। একজন কমপ্লিট বোলার শুধু নয়, অলরাউন্ডার আমরা বলতেই পারি বিজয় পাবলেকে। এখান থেকে জোরালো আবেদন, জোরালো আবেদন লেগ বিপর উইকেটের জন্য। ম্যাচ অফিসিয়াল খুশি হতে পারেননি, তবে लेग बिफोर विकेट के लिए रिव्यू नहीं है, कंटिन्यू किया जाए। এলবিডব্লিউর জন্য কোনো রকম রিভিউ তুমি ইউটিলাইজ করতে পারবে না। একটা জোরালো আবেদন এসেছিল, ম্যাচ অফিসিয়াল যেটা জানান দিলেন, কনফার্মেশন দিলেন, মিস করছিল লেগ স্টাম্পটা, অনেকটা বাইরে ছিল। শট, যে প্রেসারটা ছিল, প্রেসার রিলিজ শট জায়গা বানিয়েছেন একেবারে মিড উইকেটের ওপর থেকে, ঠিকানা লিখেছেন, ঠিকানা লেখা শট। আরজু খান সম্ভবত দেখে নিতে চাইছেন, ফ্রন্ট ফুটটা চেক করে নিতে চাইছেন ম্যাচ অফিসিয়াল। ইটস আম্পায়ার রিভিউ। ডিসিশন পেন্ডিং, কি আসছে সিদ্ধান্ত আমরা দেখে নিচ্ছি। সাংলি এক্সপ্রেস বিজয় পাওলে,
কনফার্মেশন, ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি। আসলে যেখানে টেকনোলজি আছে আম্পায়ারও চাইছেন সেটা কনফার্ম করে নিতে, টেকনোলজির ব্যবহার করতে চাইছেন। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে। পাবলে এখান থেকে অফ স্ট্যাম্পের ওপরে সরাসরি ফিল্ডসম্যানের মাথার ওপর থেকে ঠিকানা লেখা শট, ডিপ এক্সট্রা কভার, ওপর থেকে ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। আরসু গিয়ারে রদবদল, প্রথম থেকে কমিট করে গেছিলেন, তবে শেষ মুহূর্তে চেক শট আমরা বলতেই পারি। যখন দেখলেন অফ স্ট্যাম্পের ওপরে অন দ্য রাইস বল ছিল, দেখে শুনে সেটাকে ওভার বাউন্ডারি নিয়ে এলেন। ব্লক হলে হেলিকপ্টার, তবে গড়ানে বল, তৎপর ছিলেন ফিল্ডসম্যান। লং অন থেকে ফিল্ডসম্যান মিড অনে চলে এলেন, সেখান থেকে থ্রো। দুর্দান্ত একটা রিফ্লেকশন ছিল, তবে যাই হোক একটার বেশি রান আসবে না। আরসু বুঝে গেছিলেন একটা থ্রো আসছে, তৎপর ছিলেন আরসু। আরসুর জন্য ডেঞ্জার জোন ছিল। মুম্বাই টেনিস ক্রিকেটের, মহারাষ্ট্র টেনিস ক্রিকেটের বড় নাম। উইকেটের পেছনে যোগেশ পেনকার, বল হাতে বিজয় পাবলে। এখান থেকে ইনসাইড এজ ফিরে যেতে হবে। আরো একবার ভ্যারিয়েশন পিক করতে পারেনি দীপু লেপ্টি। ব্যাটের ভেতরের দিকের কিনারা নিয়ে উইকেটটা হিট করে, আরো একটা উইকেটের পতন। দুর্দান্ত একটা ওভার করে গেলেন এখান থেকে। হয়তো দুটো ওভার বাউন্ডারি এসছে, তবে শেষ বলটা, শেষ ভালো যার সব ভালো তার। শেষ বল থেকে উইকেটটা দিয়ে গেলেন এবং যেখান থেকে পঞ্চম ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটলো। 5 ওভার শেষে রান সংখ্যা সব মিলিয়ে 60। এই ওভার থেকে 14টা রান এসছে, দুটো ওভার বাউন্ডারি সর্বসাকুল্যে, সব মিলিয়ে 14। বিজয় পাওলের প্রথম ওভার থেকে 5 ওভার থেকে 60, শেষ 3টে ওভার 18টা বল। বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে প্রত্যেককে আরো একবার ওয়েলকাম করছি আমরা। নতুন ব্যাটার সুরেশ ভাট দানি, তাকে আনা হয়েছে, এবং বোলিং মার্কে রোহিত শর্মা। এটাকে একটা ওভার কোটার। লফটেড শট হাওয়ায় উচ্চতা পেয়েছে এবং দূরত্বটা ক্লিয়ার করে যাবে। একটু ভুল জাজমেন্ট বলবো আমি। যদি সময়ে জ্ঞানে নিখুঁত থাকতে পারতেন হয়তো এখান থেকে ক্যাচটা হতেই পারতো। ভুলচুক করে গেলেন। ওভার বাউন্ডারি, 6টা রান, হাফ ডজন রান স্কোর বোর্ডে। লফটেড শট বলতেই পারি। আরশুন খান লো ফুল টস ছিল, সেটাকে পিক করেছেন এবং লং অনের উপর থেকে ব্যাটের বাইরে ডিপোজিট করেছেন 6 রানের জন্য, হাফ ডজন। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, যেখানে যে গতিতে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বেরিয়ে যাচ্ছে সেই গতিটা এখানে রোহিত শর্মা নিয়ে এলেন তার বোলিংয়ে। ডট বলটা এলো, পেলব কবজির মোচড়। মিড উইকেট থেকে ফিল্ডসম্যান একটু সামনের দিকে এলেন, একটার বেশি রান আসবে না। একটা রানের অর্থ রান সংখ্যা সব মিলিয়ে 67, 67। আপস্টাপেটে পড়ে চমৎকার গতি ছিল, গতিতে পরাস্ত করলেন। ওয়াইড ইয়র্কার, একদম লিমিটেড ওভার ফরম্যাটের জন্য এগুলো মারাত্মক অস্ত্র আমরা বলতেই পারি। আপস্টাম্পের ওপরে তুমি ওয়াইড লাইনটা হিট করতে চাইছো। ব্যাটসম্যান প্রথম থেকে কমিট করে গেছিলেন হয়তো অ্যাক্রস দ্য লাইন যাবেন, তবে শেষ মুহূর্তে ডট বলটা এলো। এক্ষেত্রে লফটেড শট, ডিপ এক্সট্রা কভারের ওপর থেকে ঠিকানা লেখা শট, পত্রপাঠ সীমানার বাইরে, 6 রান। ব্যাট এবং বলের মধ্যে একটা সুইট কানেকশন, আওয়াজটা বলে দিচ্ছিল হাফ ডজন রান আসছে।
একটু আলাদা কিছু করতে চেয়েছিলেন, দিল স্কুপ খেলার চেষ্টায় ছিলেন সুরেশ ভাট, তবে কোথাও না কোথাও ডট বলটা এলো, ওভারটা কমপ্লিট। ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ, 6 ওভার থেকে 71, शेष दुटो ओवर 73, 73। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 73, अगले 2 ओवर शेष দুটো ওভারের জন্য মাইক্রোফোনে পালা বদল। আমি স্বাগত জানাবো ধ্রুবকে। हेलो हेलो चिक। और बॉलिंग मार्क पे विजय पावले। और सब जानते हैं कि विजय पावले ना कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये खिलाड़ी वो जब जब बात किया जाएगा बेस्ट ऑलराउंडर का, वो टॉप 3 नाम में बिल्कुल विजय पावले का नाम रहेगा। ये कहते हैं कि विजय पावले एक क्राइसिस मैन है। वो ऐसे सिचुएशन में गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी करने आते हैं, हमेशा अपना छाप छोड़ के जाते हैं। लेकिन सामने आशु खान, एक और बड़ा नाम। आशु खान जोर से खेलने का प्रयास था वहां पर, ऑन साइड के क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे दानी आए हैं। और बिल्कुल ये दो खिलाड़ी, ये जोड़ी के ऊपर बिल्कुल नजर रहेगा बल्लेबाजी टीम की ओर, क्योंकि ये दो खिलाड़ी ना अगर टिक जाएंगे तो स्कोर बहुत अच्छा जगह पे पहुंच जाएगा। विजय पावले यहां से ब्रेक थ्रू दिलाना चाहेंगे अपनी टीम को। फिर एक बार तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से विजय पावले, सामने दानी। दानी ये ऊंचा गया है और पीछे फील्डर मौजूद तो थे, बहुत अच्छी तरीके से जगह को कवर किया था यहां पर खिलाड़ी ने। वो लॉन्ग ऑन से सीधा भागकर आना मिड ऑन के क्षेत्र पर, लेकिन छूट जाएगा है ये कैच। मोस्ट प्रोबेबली राहुल सोलंकी माफ कीजिएगा इजाज कुरैशी थे वहां पर। एक कैच सरफराज बाहुबली ने छोड़ा है, एक कैच इजाज कुरैशी ने छोड़ा है। तो फील्डिंग और बेहतरीन करनी होगी फील्डिंग साइड को। चलिए फिर एक बार विजय पावले, जीवनदान मिल चुका है यहां पे दानी को, स्ट्राइक पे आ चुके हैं। देखना पड़ेगा इस जीवनदान का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये जीवनदान का क्या उपयोग करते हैं। और आज के दिन का अगला मुकाबला फिर एक बार आप सबके लिए धमाकेदार मुकाबला, मसालेदार क्रिकेट रहने वाला है। आज के दिन का अगला मुकाबला एंजल कोलकाता टीम के कप्तान से अनुरोध है प्लेलिस्ट सबमिट कीजिए और टॉस के लिए तैयार रहिए। और कटनी वॉरियर्स टीम के कप्तान से अनुरोध है प्लेलिस्ट सबमिट कीजिए और टॉस के लिए तैयार रहिए। लेकिन फिर एक बार, इस बार गलती नहीं करेंगे। चलिए इसी के साथ फंसाया है फाइनली विजय पावले ने। हेलो हाय एंड बाय बाय। इसी के साथ विकेट मिलेगा विजय पावले को सफलता और दानी बाहर जाते हुए विकेट मिलेगा। बहुत बड़ा ये विकेट हम कह सकते हैं विजय पावले के दृष्टिकोण से, फील्डिंग साइड के दृष्टिकोण से बाहर जाते हुए दिखे हैं दानी। प्रशंसा करना होगा विजय पावले का, बिल्कुल जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 2 सफलता विजय पावले के नाम आ चुका है। ये देखिए बहुत नीचे का गेंद ना बहुत जोर से मारने का प्रयास था। ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर। मोस्ट प्रोबेबली हेलमेट अंदर आए हैं। दीपू लेफ्टी, ओके। चलिए स्ट्राइक पे हेलमेट, इम्पैक्ट प्लेयर। आते ही आते हेलीकॉप्टर क्या लैंड करवा पाएंगे? बिल्कुल लैंड करवा पाएंगे हेलमेट। क्यों इस खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में लाया जाएगा? इम्पैक्ट खिलाड़ी अपना इम्पैक्ट डालते हुए हेलमेट आएंगे और हेलमेट इतिहास के पन्नों पर छाएंगे। बेहतरीन शॉट, एक एक्सेलेंट बाउंड्री यहां पर झुकता हुआ हेलमेट के बल्ले से। आप देख सकते हैं स्क्रीन की ओर फिर एक बार हेलमेट तैयार होते हुए अपना अलग स्टंट्स के साथ। अच्छा लगता है इस तरीके का क्रिकेट।
वो एक तरफा क्रिकेट देखने के लिए लोग मैदान में नहीं आते हैं, और क्रिकेट तब जाके क्रिकेट बनता है जब आप मैदान में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी फैंस का, तमाम सभी लोगों का जो लोग मैदान में आ रहे हैं। फिर एक बार विजय, जोर से खेलने का प्रयास, विजय पावले थोड़ा सा नाखुश दिखते हुए विकेट के पीछे योगेश पिंकर। इसी के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की होगी समाप्ति। और ये देखिए, आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, वो हेलमेट के द्वारा वो हेलमेट के द्वारा खेला हुआ हेलीकॉप्टर शॉट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और कैमरा वर्क देखिए, ये कैमरा वर्क है, वो जिस तरीके से हमारे तमाम सभी कैमरा पर्सन हर एक गेंद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये देखिए, वो प्रयास तो किया था फील्डर ने, लेकिन बीट करते हुए हेलमेट के नाम गया था ये रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुका है। चलिए, 7 ओवर की समाप्ति हो चुका है। 7 के बाद रन संख्या 81, 81। चेस स्ट्राइक पे आशु, पहला गेंद, पहले गेंद से इनसाइड आउट। क्या शॉट है ये, किसी भी बल्लेबाज के लिए ना ये ड्रीम शॉट हम कह सकते हैं। वो कवर्स के ऊपर से छक्का लगाना आशु खान अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पहला गेंद, पहले गेंद से स्वागत किया गया है मीरठ के सरजमीन पर। वेलकम टू मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। बॉलर तबीश आए थे, पहला गेंद, पहला ही गेंद से प्रहार होना। वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करना थोड़ा सा प्रेशर रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए। ये प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? प्रेशर को हैंडल करेंगे कैसे? आशु खान सामने खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लगातार दो गेंद पर 2 ओवर बाउंड्री, और इसी के साथ नो बॉल। लगातार दो गेंद पर 2 ओवर बाउंड्री, और कहते हैं ना कि 1 brings 2। ये देखिए, आप रिप्ले में देख सकते हैं आशु खान किस तरीके से वेट कर रहे थे, एकदम डीप घुस गए थे आशु। बिल्कुल अगला मुकाबला आपके लिए सामने आएगा। एक तरफ टीम कटनी वॉरियर्स के कप्तान ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, और दूसरी ओर एंजल कोलकाता के कैप्टन वो भी ज्वाइन करेंगे। और टॉस के लिए हमारे साथ साथी कमेंटेटर राजा बाबू पहुंच चुके हैं, एकदम अजनया लुक के साथ। राजा बाबू आपके सामने आएंगे, टॉस का सिलसिला क्या होगा वो भी हम सुनेंगे, लेकिन ये इनिंग्स के बाद। चलिए, स्ट्राइक पे आशु खान इनसाइड आउट। फिर एक बार, पिछला वाला ऑन साइड पे था, ये उससे भी अच्छा है। ये ऑफ साइड पे इनसाइड आउट, बल्ले का फेस खोला है, और किसी भी बल्लेबाज के लिए, फिर एक बार कहता हूं कि ऑफ साइड पे खेलना मतलब किसी भी बल्लेबाज के लिए ड्रीम शॉट कह सकते हैं हम। बिल्कुल प्रेशर, पूरी तरीके से दबाव दिखता हुआ यहां पर तबीश के चेहरे पर। और क्यों कहा जाता है कि दबाव में कोई दब जाता है, और दबाव में कोई इतिहास के पन्नों पर छप जाता है। वो दबाव आप लेना पड़ेगा। दबाव सिचुएशन में कैसे आप खुद को बेहतरीन करते हैं, दबाव को कैसे आप पीछे छोड़ते हैं, यही समय है। आशु खान तैयार, एकदम डीप खड़े हुए हैं विकेटों के एकदम सामने। यहां पे भी जोर से खेलने का प्रयास था, अच्छी गेंदबाजी यहां पे। ये अच्छा लाइन है, सिंगल से डबल, योगेश पिंकर। एंड फाइनली आत्मसमर्पण कह सकते हैं बल्लेबाज हेलमेट का। चलिए, बाहर जाना होगा हेलमेट को।
चलो स्ट्राइक पे फिर एक बार आशु तैयार। आशु खान once again, once more, high and handsome. Ashu is on fire. वो नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर गुप्टिल आए हैं, लेकिन क्या बल्लेबाजी चल रहा है यहाँ पर आशु के द्वारा। Once again आशु तैयार स्ट्राइक पर। आशु खान once again, ये सीधा खेला है और ये बेहतरीन है, और इसी के साथ आशु खान अपना अर्धशतक कंप्लीट करते हुए बल्ला लहराएंगे आशु। और नो बॉल का भी कॉल है, बिल्कुल बल्ले को लहराते हुए आशु खान वो डगआउट पे मैसेज भेजा है कि दबाव सिचुएशन में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में आना, लेकिन आशु खान का दबदबा दिखा है ये मैदान में। 19 गेंद पर 56 पर नाबाद खेल रहे हैं आशु। टीम का स्कोर चिंटू 11 114 114 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा प्रेशर में ये देखिए आशु खान एकदम कूल काम कंपोस्ट, कोई दबाव नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये मैच हमारी ओर चल रहा है। और प्रसेनजीत दत्तो मैच को स्टार्ट करने का मैसेज दे रहे हैं। आखिरी 2 गेंद विजय पावले बात करते हुए यहाँ पर तबेश के साथ, क्योंकि किसी भी गेंदबाज के लिए ना वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करना और पावर प्ले में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता है। विजय पावले एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर वो बातचीत करते हुए तबेश के साथ। चलिए आशु फिर एक बार स्ट्राइक पे, फिर एक बार खेलने का प्रयास था। फील्डर है वहां पर सेंटर सर्कल के अंदर, क्या उनको बीट कर जाएंगे देखना पड़ेगा, या फिर डबल मिल जाएगा। बिल्कुल 2 रन के साथ संतुष्ट रहना होगा। यहाँ पे आशु फिर एक बार स्ट्राइक पे रहेंगे। बड़ा मुकाबला चल रहा है, आज का दिन का पहला मुकाबला, फाइनल डे मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। चलिए मोस्ट प्रॉबेबली चेक करना चाहेंगे, यहाँ पे बाउंड्री चेक करना चाहेंगे, देखना पड़ेगा यहाँ से क्या आएगा डिसीजन। और कैमरा वर्क देखिए आयुष रॉकर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी कैमरा पर्सन का। वो धूप हो चाहे बारिश हो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सामने तूफान क्यों ना आए, वो हमेशा नज़र कैमरे के ऊपर, वो गेंद के ऊपर। थैंक यू हमारे तमाम सभी कैमरा पर्सन का। चलिए 2 रन मिल जाएगा यहाँ पे। आशु खान स्ट्राइक पर, क्या अंत अपने नाम कर पाएंगे। आखिरी गेंद यहां पर तबेश के द्वारा, आखिरी ओवर बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ है। चलिए स्ट्राइक पे फिर एक बार आशु खान, आखिरी गेंद। आशु खान घुमा के खेलने का प्रयास, लेकिन फाइनली फंसाया है तबेश ने। लेकिन जो इनिंग्स खेल कर गए हैं आशु खान, बिल्कुल बहुत दिन तक मेरठ याद रखेगा ये इनिंग्स को। आशु खान नाम का एक तूफान आया था और पूरी तरीके से विपक्षी टीम को लेकर उड़ गया था। ये लीजिए, ये इनिंग्स है आशु खान का। और इसी के साथ पहले इनिंग्स की समाप्ति। 8 ओवर के बाद रन संख्या पहुंचता हुआ 116 एंड टारगेट 117। 117 इज द टारगेट। और अगर हम समरी की ओर नजर डालेंगे तो बिल्कुल हम बातचीत करेंगे समरी के बारे में कि कौन से खिलाड़ी कैसे सामने आए थे। वीरूबा वाघेला हम बात कर रहे हैं, वीरूबा वाघेला के बारे में। 5 गेंद 8 रन पर आउट होकर पवेलियन में वापस गए हैं। सिकंदर भट्टी अगर हम बात करें 5 गेंद 6 रन। दीपू लिफ्टी 12 पे 27। आशु खान 21 पे 58, वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स। 21 गेंद 58 रन, बहुत अच्छी पारी। दानी का हम बात कर रहे हैं 5 गेंद 7 रन। और गप्तिल 0 पे 0, तो बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग समरी नजर आया है। और बॉलर्स का दबदबा अगर हम बातचीत करें बॉलर्स के बारे में, रोहित 2 ओवर 26 रन खर्च किए थे, इकोनॉमी 13 का है, कोई भी सफलता नहीं मिला है। राजेश सोरते 2 ओवर में 22 खर्च किया है, इकोनॉमी
11 का है, 11.00 और एक सफलता मिला है इनको। और तविश की हम बात करें 2 ओवर में 46 बहुत महंगा साबित हुए हैं। 23 का इकोनॉमी रेट और 2 विकेट। और विजय पावलेस, अगर हम बात करें विजय पावले के बारे में, 2 ओवर में 22 खर्च किया है, 2 विकेट 11। तो ऐसे आप देख सकते हैं चिंटू 11 एंड लखनऊ यंगस्टर के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। और इसी के साथ पहला इनिंग्स कंप्लीट हो चुका है। 8 ओवर के बाद रन संख्या 116 एंड टारगेट लक्ष्य 117 रन का। बड़ा मुकाबला मेरठ के सरजमीन पर खेला गया ये टूर्नामेंट, मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। और बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, वो तमाम सभी प्रांतों से, भारत के हर एक कोने कोने से स्वाद आपको मिलेगा ये सरजमीन पर। बिल्कुल पूरे भारतवर्ष का स्वाद आपको अगर लेना है तो आना होगा मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट में। और बिल्कुल अगला मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला, 2 टीम तैयार होती हुई आप देख सकते हैं। बिल्कुल तैयार होते हुए देखते हुए हम। और अगले मुकाबले से पहले 117 का टारगेट है, कैसे हेलो, इस हेलो। टोटल को डिफेंड करते हैं थैंक या यू चेस करते कॉम्बॉक्स। हैं। कटनी वॉरियर्स टीम के कैप्टन मिस्टर आनंद, प्लीज आप हमारे बीच विद प्लेलिस्ट जुड़ेंगे विद इन 2 मिनट्स। कटनी वॉरियर्स टीम के कैप्टन प्लीज आप हमारे बीच जुड़ेंगे। एंजल कोलकाता आ चुके हैं। प्लेलिस्ट के साथ हमारे मैदान पे पहुंच चुके हैं राज जायसवाल, द वर्सटाइल पर्सनालिटी। राज जायसवाल जी पहुंच चुके हैं। उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे मुख्य मंच पे आ जाएंगे। राज जायसवाल जी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे मुख्य मंच पे आप आसीन हो जाएं। एंजल कोलकाता के ऑनर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हसमुख इंसान श्री अरिंदम धर जी, उनका भी इस्तकबाल करती है टूर्नामेंट कमेटी। कटनी वॉरियर्स टीम के कैप्टन मिस्टर आनंद, प्लीज अब हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। दिखाओ लोगो, दिखाओ।
ये देख पा रहे हैं आप खोगन हलदार को आपके स्क्रीन में, मिस्टर राज जायसवाल सर, इमरोज खान, फरदीन काजी अगला मुकाबला में हिस्सा लेंगे। ये देखिए एवरग्रीन बन चुके हैं राज जायसवाल, राजू मुखिया जो कि अगला मुकाबला में हिस्सा लेंगे काटनी वॉरियर्स के साथ एंजल कोलकाता। ओवर टू राजा। कटनी वॉरियर्स टीम के कैप्टन मिस्टर आनंद प्लीज ज्वाइन करेंगे हमारे बीच में। एंजल कोलकाता के कप्तान आ चुके हैं काफी देर से। मिस्टर आनंद जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे बीच ज्वाइन करें। कटनी वॉरियर्स टीम के कैप्टन आनंद भैया। वेलकम बैक। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से मेरठ सौदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। चौथा साल सबसे बेमिसाल। आज डे 2 दूसरा दिन का पहला मुकाबला। लक्ष्य यानी जीतने के लिए 8 ओवर में बनाना होगा टीम लखनऊ यंगस्टर को। 8 ओवर में 117 ऑन स्ट्राइक फाइटर जेट। चलिए फाइटर जेट उसी अंदाज के साथ शुरुआत की है। पहला गेंद बिल्कुल मैदान के बाहर फेंक दिए है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए शुरुआत। वो कहते हैं ना मॉर्निंग सोज द डे, अटैक इज द बेस्ट ऑफेंस। 8 ओवर में 117 और अगर आप ओवर बाउंड्री के साथ शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर जो कि विपक्षी टीम के ऊपर, विपक्षी यूनिट के ऊपर और विपक्षी गेंदबाज के ऊपर। मलिंगा इस बार चले थोड़ा सा छकाया, स्लोअर पढ़ नहीं पाए, बल्ला पहले घुमाए थे, कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रानों की कोई गुंजाइश नहीं। कम बैक करते हुए निजाम मलिंगा। वो कहते हैं ना अब साइड आर्म एक्शन टेनिस क्रिकेट हो, वो चाहे लेदर बॉल क्रिकेट हो, ये फैशन बन चुके हैं। वो लासित मलिंगा जिसका शुरुआत किए थे साइड आर्म स्लिंगर, अब ये एक्शन टेनिस बॉल हो या फिर लेदर बॉल हो जिसमें फैशन बन चुके हैं। निजाम मलिंगा, बहुत सारे मलिंगा अब टेनिस क्रिकेट में आए हैं, उसमें से एक निजाम मलिंगा। कोटे के लिए पहला ओवर कप्तान आकाश तिवाटिया बात करते हुए। फुल टॉस इनसाइड आउट, 1 ड्रॉप, पीछे फील्डर भाग रहे हैं पर आखिरकार बॉल्स ऑन द रेस। वो कहीं ना कहीं जिक्र करते, इसी का चर्चा कर रहे थे। अगर आप मैंडेटरी पावर प्ले में फाइटर जेट योगेश पेनकर जैसा बल्लेबाज होगा तो विपक्षी टीम के लिए प्रेशर हो सकते हैं, क्योंकि ये फील्डिंग साइड के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये विपक्षी फील्डिंग यूनिट को लेकर खिलवाड़ करते हैं। लेकिन सामने वाला टीम चिंटू 11 वो पिछला साल की रनर्स अप टीम थे, कुल मिलाकर डबल फिगर में पहुंच चुके हैं 10।
इस बार काफी बाहर वाइड करार दिया जाएगा श्रीकांत बेहरा द्वारा, दोनों बाजू खोलते हुए। 11 पहला ओवर प्रगति पर। इस बार हेलीकॉप्टर, पीछे फील्डर प्रोटेक्शन रखा गया था। वो जानते हैं बीच बीच में योगेश पेनकर इस तरीके का शॉट खेलते हैं और इसीलिए मैंडेटरी पावर प्ले में दो फील्डर जो कि सर्कल के बाहर है, वो एक लॉन्ग ऑन, दूसरा मिड विकेट। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ बीच मैदान में उतरे हैं अमन यादव। अमन लेफ्टी, द मैन फ्रॉम बेनारस, इनफॉर्म बैटर, लंबे लंबे हीट के लिए जाने जाते हैं। स्पेशलिटी इनका खासियत यही है, करियर में बहुत सारे सेंचुरी भी बनाए हैं और सबसे बड़ी बात सिर्फ टेनिस क्रिकेट नहीं, लेदर बॉल के साथ इसका संयोग भी है। आज नया दिन, नई सोच, नई टूर्नामेंट। चलिए रिवर्स की कोशिश, हवा में, नीचे फील्डर भाग रहे हैं सिब्बू। जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे आसानी के साथ एक रन मिल जाएगा। नो मैंस लैंड पे गिरा और इसी एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में वृद्धि 13। पहला ओवर प्रगति पर। आप देख रहे हैं मिराट सौदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट वैष्णवी स्पोर्ट एकेडमी से लाइव आ रहे हैं आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल के जरिए। घर बैठे आप देख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा तकदीली सर्कल के अंदर लाया गया था फरमान को, पर फिर एक बार पीछे लाया, ढकेला रहा है। योगेश पेनकर पुल किए हैं और गुल कर दिए हैं। पुल पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल एंड 4 रन। थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। तो टॉस टाइम, एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला। एक तरफ मौजूद है कटनी वॉरियर्स और दूसरी तरफ मौजूद है एंजल कोलकाता। स्पिन करेंगे कटनी वॉरियर्स, कॉल करेंगे एंजल कोलकाता। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। हेड हेड इज द कॉल, व्हाट इट इज हेड। यानी टॉस जीता है एंजल कोलकाता ने। क्या करना चाहेंगे आप? फील्डिंग फर्स्ट। पिच के हिसाब से गेंदबाजी, सारे कप्तान चाह रहे हैं कि फील्डिंग करें। ऑपोजिशन टीम को देखते हुए कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे आप? कोई ऐसा बात नहीं है, जितना अच्छा बॉल करेंगे, जितना कम में रोक सकते हैं तो हम लोग चेस करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। अगर आप टॉस जीते हैं, आपका क्या निर्णय होता? हम लोग भी फील्डिंग ही करना है। यानी आपने अभी करनी है बल्लेबाजी। कितना स्कोर बोर्ड पे लगाना चाहेंगे 8 ओवर में? कुछ नहीं, अभी तो अच्छा स्कोर देने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा डिसाइड नहीं है। कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट आपको? बहुत बढ़िया लगा। लास्ट ईयर भी हम लोग खेलने आए थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ का। Thank you so much and best of luck with the match. Thank you. The news from the center, Angel Kolkata won the toss, elected to bowl first. चलेंगे यहाँ सीधा कॉम्बॉक्स में। Over to you, কমবক্স। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। 11টা বেজে 20 মিনিটে ইনিংস শুরু হয়েছে। একটা ওভার ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। অফ স্টাম্পের উপরে অনেকটা বাইরে ফরমানকে আনা হয়েছে। ফরমান কান্নান শুরুটা সুখকর হবে না। দ্বিতীয় ওভার শুরুতে প্রথম বল এক্সট্রা রান, রান সংখ্যা 18। পরবর্তী ম্যাচ আরো দুটো হাই ভোল্টেজ টিম তারাও ওয়েট করছেন। ইতিমধ্যে টস কমপ্লিট হয়েছে। ফরমান নো বলের সংকেত আসবে, নো বলের সংকেত আসবে। কনফার্মেশন দিয়ে যাবেন প্রসেনজিৎ দত্ত। অর্থাৎ সামনের বল থেকে আমান তার পাশে একটা বাড়তি জায়গা থাকবে, একটা খোলা মনে খেলার একটা জায়গা পাবেন। প্লিজ বি কন্টিনিউ, প্লিজ বি কুইক।
चलिए, फ्री हिट था और फ्री हिट का लाभ उठाते हुए आमन जाधव बीच मैदान में एक और ओवर बाउंड्री उम्दा टाइमिंग के साथ वाइड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिए हैं आमन। एक और 6 रन, वो 117 की टारगेट है। इस बार उल्टा फुल्टा, और शायद इसी के लिए पीछे फील्डर रखा गया था, पर फील्डर बन जाएंगे दर्शक और दर्शक वो बन जाएंगे फील्डर। 1 ब्रिंग्स 2, एक और ओवर बाउंड्री। आमन आमन 117 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে আসা দুই ব্যাটার প্রথম ওভার থেকে 17টা রান, তারপরে যেভাবে কন্টিনিউ রেখেছেন অবশ্যই সেটা বলতেই হবে। ফারমানকে জায়গা দিচ্ছেন না থিতু হওয়ার জন্য। আরো একবার রিভার্সের চেষ্টা, তবে খুশি হতে পারেননি, একটু তিতি বিরক্ত। শারীরিক পরিভাষা সেটাই বলছে আমানের, নিজের প্রতি খুশি হতে পারেননি। যদি ব্যাটে বলে সম্পর্ক হতো হয়তো একটা বেটার শট আমরা দেখতে পেতাম। মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, টেম্পারেচার বলছে 35 ডিগ্রি, তবে তার মধ্যে ক্রিকেট নিজের প্রবহমান গতিতে এগোচ্ছে। ইনসাইড আউট ক্লিয়ার করবে কি? একেবারে ক্লিয়ার করবেন, শুধুমাত্র সুমধুর সম্পর্কটা করেছেন সুইট স্পটে, ব্যাটের সুইট স্পটে, সেখান থেকে সুইট টাইমিং এবং হাফ ডজন রান স্কোর বোর্ডে। এক্সপেন্সিভ একটা ওভার এখনো পর্যন্ত ফারমান। 3-3টে ওভার বাউন্ডারি এই ওভার থেকে। প্রেশার, চাপ আসছে, চাপ নিতে হবে তোমাকে, কেননা আমরা যেটা বারবার বলি, जो दबाव को झेलेगा वही तो क्रिकेट खेलेगा। একটা হালকা আবেদন এসেছিল, তবে সে পাকে লেগ বাই সূত্রে একটা রান। বাই হোক আর লেগ বাই হোক, সব মিলিয়ে রান আসাটা প্রয়োজন। যেমন যেভাবে অ্যাকাউন্টে পয়সা আসাটা প্রয়োজন, তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা আসাটা প্রয়োজন, সেটা ফোনপে হোক, গুগল পে হোক, যাই হোক না কেন, একইভাবে অ্যাকাউন্টে রান আসাটা প্রয়োজন। একটা রান এলো লেগ বাই সূত্রে। योगेश पेनकर একটু আলাদা কিছু ট্রাই করেছিলেন, হাওয়ায় টপেজ, যদি তৎপর থাকতে পারতেন শর্ট এক্সট্রা কভার ফিল্ডসম্যান, তাহলে হয়তো বিপদ ঘটতেই পারতো। যাই হোক, জীবনদান, নো ম্যানস ল্যান্ড, একটা রান। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ওভার সেটা কমপ্লিট হবে। ওভার নাম্বার 2 কামস টু অ্যান এন্ড আফটার সেকেন্ড। द्वितीय ओवर खेलार परिसमाप्ति, 2 ओवर शेषे 39, 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 39, और अगला 4 ओवर के लिए माइक्रोफोन में होगा तब्दीली। स्वागत है आपका राजा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत दान, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। चेज हो पाएगा या फिर डिफेंड कर जाएगी ये टीम। अगला मुकाबला आप देखेंगे एंजल कोलकाता और कटनी अरीना वॉरियर्स। कटनी ने करेगी बल्लेबाजी, टॉस जीता एंजल कोलकाता ने, किया पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। गेंदबाजी की कमान अब आकाश तेवड़िया कप्तान साहब खुद आए हैं। कप्तान साहब के कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छी बल्लेबाजी दिखी है अब तक पूरे मैच के दौरान। जिस तरीके से बल्लेबाजी चाहते थे कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी हुई है। 117 का लक्ष्य, अब तक 40 बन चुके हैं।
18 रन प्रति ओवर आप बना रहे हैं और रन गति जिस तरीके से आ रहा है, इसके बाद रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 13 चाहिए। कप्तान साहब आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर आए हैं। कहा था मैंने कि कप्तान आए हैं, थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास रहेंगे। जब जब विकेट चाहिए होता है तब तब ये आते हैं और विकेट देकर जाते हैं। चलिए विकेट आ गई इनके खाते में। अगला मुकाबला आप देखेंगे, एक तरफ द लेजेंड द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते, वहीं साथ ही साथ बाहुबली सुमित ढेकले नजर आएंगे, अंकित कल्की, खोखो हलदार। तब दिग्गजों की भरमार आपको नजर आएगी। साथ ही साथ आपको नजर आएंगे फरदीन काजी, प्रदीप पाटिल मैन फ्रॉम गुजरात, होल्डर, धोनी। वही ऑपोजिशन टीम की बात करें, अमित बघेल, कृष्ण सातपुते, अंकित मौर्य, अमित नायक, ऋषु पंडित, सतीश नायक, नवनीत परिहार, अजय, पंकज पाटिल, रोहित मीना, प्रिंस वर्मा। ये टीम आपको नजर आएगी। इमरोज खान, प्रदीप पाटिल, कृष्णा पवार, अंकित कल्की, फरदीन काजी, रजत मुंडे, सुमित ढेकले, खोखन हलदार, होल्डर, धोनी, राजू मुखिया साहब और शिवम। ये टीम आपको नजर आएगी। तो बेस्ट टीम आपको आखिरी लीग स्टेज मुकाबला में नजर आ रही है। अगले मुकाबले में एजाज कुरैशी। अब ये दो जोड़ी तय कर जाएगी कि ये मुकाबला किसके हाथ में जाएगा। जिस तरीके से बल्लेबाजी इन्होंने पूरे सीजन की, ये पिछले 2-3 सालों में हमेशा एक साथ खेलना पसंद करते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच बेहतर रहता है। कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर इन दोनों का। कम्युनिकेशन जिस तरीके से बीच मैदान में करते हैं वो थोड़ी सी बेहतर दिखती है। और चीज़ अगर करना है तो इन दोनों को अंत तक खेलना पड़ेगा। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गैप में खेला गया शॉट, इन टू द फैंस, वन बाउंस, थोड़ा सा फासला था। 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है एक बाउंड्री के साथ 45, यानी 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। 13 रन प्रति ओवर चाहिए यहां पे। 33 गेंदों में 72 रनों की जरूरत। 33 बॉल नीड 72 रन्स। थोड़ी सी बातचीत जरूर की, बिरुवा वाघेला थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक गेंदबाजी के लिए बिरुवा वाघेला को लाया नहीं गया। सवाल यह है कि उनका कब आगमन होगा गेंदबाजी में। एक तो आ ही जाएगा। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 46। लॉस ऑफ 1। इस ओवर में मात्र 7 आए हैं। एक बाउंड्री भी उसमें से, एक विकेट भी उसमें से है। आने वाले बल्लेबाजों में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो पिटाई कर सकते हैं, फिनिश अच्छा करेंगे। हर्षी यादव का आना बाकी है, दीपू गेल का आना बाकी है, सरफराज बाहुबली का आना बाकी है। एक लंबी बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास। जोरदार अपील सिकंदर भट्टी की, मगर अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं। वो गेंदबाज ने अपील ज़्यादा तेज गति के साथ की नहीं। गेंदबाज को लगा था कि शायद ये बाउंस का मसला रहेगा, ये विकेट मिस कर जाएगी। अच्छी अंपायरिंग दिखी है प्रो टूर्नामेंट में मिस्टर प्रसन्नजीत दत्तो, साथ ही साथ श्रीकांत बेहरा, रबीउल खान, ये 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के।
ऑफ स्टंप के बाहर। एक और अतिरिक्त रन। तेज गति के साथ डालना चाहते हैं, इनको ज्यादा मौका देंगे नहीं, वही प्रयास कर रहे हैं आकाश तेवाटिया, क्योंकि इनके रडार पे बॉल अगर आएगी तो ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बेहतर खेलते हैं। मिड विकेट भी इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। फाइटर जेट। गैप में खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इनका बेहतर है। मैं वही बातचीत कर रहा था कि इनके रडार पे आएगी तो फिर बाउंड्री इनके खाते में आएगी। इस 4 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 51 रन। शॉट देखिए आप इनका, योगेश पेनकर। 3 ओवर 51 रन। अब यहां से चाहिए 30 बॉल में 66 रन, यानी 5 ओवर में 66 चाहिए। तीस गेंदों में 66। अब यहाँ नए गेंदबाज हैं। सैंडी यादव, एक और तेज गेंदबाज। काफी अहम योगदान रहेगा इनका इस मैच में, क्योंकि रन्स काफी आ चुके हैं। आने वाले बल्लेबाजों में काफी बल्लेबाज बचे हुए हैं जो पिटाई कर सकते हैं। आखिरी के 2-3 ओवर में अगर 40 भी चाहिए वो उस चीज के लिए जाएंगे। पहला मुकाबला अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप सेफ जोन में, क्योंकि दूसरा मुकाबला अगर आप हारेंगे तो फिर वहाँ एक मौका मिलता है, बट पहली मुकाबला हार के बाद दूसरा मुकाबला वो डू और डाई हो जाता है, क्योंकि जो फॉर्मेट है विनर वर्सेस विनर खेला जाएगा, फिर लूजर वर्सेस लूजर, फिर लूजर वर्सेस लूजर में जो विनर होगा फिर वहाँ से विनर वर्सेस विनर में जो लूजर होगा उनके साथ मौका होता है। अच्छी गेंदबाजी, रिवर्स का प्रयास था, मगर इनकी गति परेशान करती है सारे बल्लेबाजों को। वो छोटा सा रनअप में मानो 140 किलोमीटर प्रति घंटे से डाल देते हैं ये। मगर एजाज कुरैशी काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको मालूम है कि यहाँ से कैसे रन्स बनाने हैं या फिर कैसे स्ट्राइक को तब्दील करना है। दोनों बातचीत कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा बातचीत ये दोनों करते हैं ऐसा मानो कि उनके लिए आसान है बीच मैदान में रहना और रन्स बनाना। इक्यावन बने हैं अब तक, 51। मिड विकेट में खेला गया शॉट, बाउंड्री प्राप्त कर जाएंगे। 4 रन इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा है 55, 55 रन। काफी आसानी के साथ रन्स बना रहे हैं ये। एक और 4 रन आता हुआ, एक बार फिर से 4 रन आया। पहली बॉल डॉट के बाद मैंने कहा था कि इनके पास वो कला काबिलियत है, रन्स कैसे बनाया जाए वो चीज आसान दिखने लगा। एक पहाड़ जैसा स्कोर अर्शु खान ने अपने कंधों पे लेके बनाया था, मगर जब गेंदबाजी करने के लिए उनकी टीम आई तो फिर वैसा इम्पैक्ट दिखा नहीं है।
इस बार भी कड़क शॉट है, इस बार भी ओवर बाउंड्री है। वेल डन एजाज कुरैशी, इनका बल्ला सबसे अलग दिखता है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की सूची में जब जब नाम आएगा, टॉप क्लास बैटर में इनका नाम ऊपरी क्रम में आपको नजर आता है। कमाल के बल्लेबाज हैं ये, देखिए किस अंदाज में पिक किया है। जैसे इनके रडार में बॉल आती है वो कोशिश करते हैं कि उनको बाहर ही भेजा जाए। एक अच्छी शुरुआत इस ओवर की भी। चार गेंदे 14 रन, एक और बॉल हो गई, यानी 5 गेंदों में 14 आए इस ओवर से। ₹12.5 का रन रेट अब भी यहां से चाहिए। 25 गेंदे 52 रन, एक ओवर आपके मैच को बदल सकता है कि वो विकेट वाला ओवर हो, वो 2-3 रन या 5 रन वाला ओवर हो, शायद वहां से आप वापसी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे पिटाई हो रही है, मुश्किल है रोकना इन दोनों को, मुश्किल है रोकना इन दोनों को। मगर इस समय देखिए रोक दिया है सैंडी यादव ने। वाओ, सेलिब्रेशन देखें आप, बनता है क्योंकि आपने जो विकेट लिया वो विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं, पूरे मैच के बराबर था। फिर से देखें सेलिब्रेशन आप, अमूमन ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं नहीं सैंडी यादव, मगर जब पिटाई उनकी हो गई है तो फिर वो अपना अंदाज तो दिखाएंगे ना आपको। 8 गेंदों पे 19 बनाए, एक इंपॉर्टेंट पारी। ये देखें किस तरीके से विकेट आया, एक आसान सा कैच, मानो उनको वहां रखा ही गया था कि ये कैच पकड़ा, कैसे आपको पकड़ना है। उसके बाद सेलिब्रेशन देखेंगे आप। देखिए आप, यही सेलिब्रेशन की बात कर रहा था, कैसे सेलिब्रेशन। बल्लेबाजी के लिए आए हैं बीच मैदान पे सरफराज बाहुबली। अभी एक बाहुबली आपको दिख रहे हैं, अगला मैच में एक और बाहुबली आपको देखेंगे, सुमित ढेकले साहब। सरफराज बाहुबली, इनके कंधों पे दारोमदार होगा कि यहाँ से रन्स गति को कैसे आगे ले जाया जाए। और सरफराज की रणनीति भी यही है, वो पिटाई के लिए ही आए हैं। उनके पास गेम काफ़ी सारे हैं, मगर इस समय सिचुएशन ये कहता है कि आप बस पिटाई के लिए जाएं। अगला मुकाबला आप देखेंगे, एंजल कोलकाता वर्सेस कटनी अरीना वॉरियर्स। टॉस जीता एंजल कोलकाता ने, किया पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। सिंगल आ जाएगा, इंटरेस्टेड थे नहीं सिंगल के लिए, मगर अंतिम समय तक देखा कि मिसफील्ड थोड़ी सी हो चुकी है, तो भाग जाएं आप। अब सरफराज फिर से एक बार कप्तान खुद आए गेंदबाजी के लिए। इसके बाद जो 2 ओवर बचेगा, शायद वहां पे वीरू वाघेला को देखेंगे। 1 ओवर और कौन डालेगा? चलो, पहली बॉल पे स्ट्रोक लगाना चाहते थे, मगर इस टाइम वो फील्डर के पास गई है। 1 रन और। अब थोड़ा सा कंट्रोल में दिख रहा है क्योंकि लगभग 14 का रन रेट यहाँ पे हो चुका है। 22 गेंदों पे 50 चाहिए, 22 बॉल 50 रन। और वो दिख तो रहा आसान है, मगर एक नए बल्लेबाज के लिए बीच मैदान में आना, रन्स बनाना आसान नहीं होगा। वीरू वाघेला पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन और। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 68, 68 पे 2 है। 5 ओवर प्रगति पे, इसके बाद भी 3 ओवर का खेल और बचेगा। अब भी काफी रन यहां से चाहिए। 21 गेंदों पे 49, 14 का रन रेट यहां से। सरफराज बाहुबली,
तेज गति के साथ डाली है, विकेट कीपर थोड़ी सी अपील की है जरूर है, मगर गति में आपको बीट कराया है। और आकाश तेवटिया की खासियत ये है ना, आप जब इसको खेलते हुए देखते हैं, इनका एग्रेशन ही इनकी ताकत है। एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाते हैं। फिटनेस पे काफ़ी काम किया इन्होंने इस साल, तो थोड़े से और ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं। अच्छी कोशिश, 1 रन और ये ओवर। कप्तान, आप इसी वजह से आपको कप्तान बनाया जाता है कि जब आसान हो तब आप ना जाएं, जब मुश्किल घड़ी हो तब आप जाएं और अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के ले चलें। यही होती है कप्तान की असली पहचान, और इसी वजह से आपको बेहतर बनाते हैं और कप्तान आप बनते हैं। तो ऐसा लगा था कि आसानी के साथ ये रन 6 ओवर में चेस हो जाएंगे, वहाँ पे 1 ओवर आकाश तेवटिया आते हैं, वहाँ मैच को बदल देते हैं। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। ऐसा लगा अपील कर रहे हैं, मगर अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं। अंपायर बिल्कुल इंटरेस्टेड थे नहीं, और अंपायर का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य है। शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। बातचीत नहीं, ओवर हो गया है। प्लीज कैरी ऑन आकाश साहब। चलिए 5 ओवर हुआ मुकम्मल, 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 69 रन। अब चाहिए यहां से 16 रन प्रति ओवर। 16 रन प्रति ओवर कौन से गेंदबाज आएंगे ये देखना पड़ेगा। इसके बाद वाला मैच आप देखेंगे, द कृष्णा दिसातपुते लेजेंड नजर आएंगे आपको, साथ साथ अंकित मौर्य आपको नजर आएंगे, शायद ओपन करते हुए भी नजर आ सकते हैं आप। और वहीं ओपन करने की बात है, द मोस्ट फ्लेक्सिबल बॉय, वंडर बॉय के नाम से मशहूर वो फरदीन काजी आपको नजर आएंगे। 18 गेंद 48 रन, यंग स्टार। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ की सरजमी का सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट, सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वीरू वाघेला। 18 गेंद 48 रन, अब भी उसे गेंदबाजी आई नहीं है। शायद 1 ओवर उनका हो सकता था, या फिर वीरू वाघेला को रखा जा रहा है कि अंतिम में आप गेंदबाजी करें। निज़ाम मलिंगा को लाया जा रहा है कि थोड़ा सा और दबाव डाला जाए, कहीं 1 विकेट आ गई तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगी ये टीम। तो दबाव में कौन निखरेगा और कौन बिखरेगा। निजाम मलिंगा, स्ट्राइक पे सरफराज बाहुबली। अब सरफराज नाम तो है, काम वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें आपसे हैं। आने वाले बल्लेबाज में दीपू गेल कप्तान साहब वो मौजूद है बाहर। फाइटर जेट काफ़ी देर से मैदान के अंदर मौजूद हैं, तो उसे अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा इस पिच पे रन्स कैसे बनाया जाए। मगर मलिंगा के सामने रन्स बनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब ये ओवर दोधारी तलवार है, या तो विकेट आएगी या तो बड़ा ओवर आएगा। आकाश निजाम मलिंगा पिछले 2 या 3 सालों में जिस तरीके से अपने आप में काम किया है, काफ़ी जगह बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। वेरिएशन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया इन्होंने। एक बल्लेबाज बनना आसान है, मगर एक गेंदबाज बनना उतना आसान होता नहीं है, खास करके तेज गेंदबाज। फ्रंट फुट चेक की जाएगी, अंपायर मौजूद हैं। फेयर बॉल। अब ऊंची गई है, अब ऊंची गई है, फील्डर भाग रहे हैं, क्या कैच हो पाएगा। भाई साहब, 1 नहीं 2 नहीं 3 फील्डर भाग रहे थे, मगर किसी को नहीं मालूम कि बॉल कहां पे है। सरफराज बल्ला घुमाया था तेज गति के साथ, और इनकी बल्ले में जो एक स्पीड आती है ना, उसी में बॉल लगी और बॉल गई थर्ड मैन की दिशा में। 3 फील्डर भाग रहे थे, 4 रन प्राप्त किया।
इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी यहां से 75। सरफराज सरफराज इस समय बीच मैदान में कर रहे हैं राज। सरफराज बाहुबली लगातार 2 बाउंड्री, उसमें से एक ओवर बाउंड्री भी है और इनकी ताकत है ये देखें आप किस अंदाज में जड़ दिया। 6 रन, मैच फंसा हुआ था, वहां से मैच को निकालने की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। 6 के साथ स्टेटमेंट ये है कि थोड़ा सा इंतजार करें आप, बाहुबली मेरा नाम है। इक्यासी पे 2, इसके बाद 2 ओवर, 14 गेंद 36 रन। 14 गेंद 36 रन। पीछे फील्डर भाग रहे हैं क्या? एक और बाउंड्री, अच्छी कोशिश, वेल डन खान साहब। पहले बल्लेबाजी बेहतर, उसके बाद क्षेत्र रक्षण बेहतर। एक ऐसे खिलाड़ी ने इसको मैच से अब दूर रख ही नहीं सकते हैं, हमेशा मैच में ऑन रहते हैं ये। स्वभाव से शांत, मगर बल्लेबाजी जब आए ना तो फिर भाई साहब तूफान आता है इनकी बल्लेबाजी में। आज देखा भी आप सबने। सीधे फील्डर को कैच प्रैक्टिस करवा गए हैं ये। एक बड़ा विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 3, 82 के स्कोर पे 3। ये मैच कहीं ना कहीं अब फंस चुका है, कहीं ना कहीं अब मैच फंसता हुआ नजर आएगा। योगेश बैन का 14 गेंदे 24 बना के वापस जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से विकेट ये आया। फुल टॉस बॉल, कट शॉट खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से फील्डर को भेजना चाहते थे, मगर वहां पे मौजूद थे हेलमेट। अब हेलमेट साहब है तो फिर प्रोटेक्शन वहां मौजूद था। ये देखिए आप, लहराता हुआ हनुमान जी का झंडा। बिरासी पे 3, 12 गेंद 35 रन। सरफराज बाहुबली स्ट्राइक पे हैं। अब फरमान, सरफराज बाहुबली एक बार फिर से स्टेटमेंट इनका कि इनका राज बीच मैदान में रहता ही है भाई साहब। अब इनको कैसे रोकोगे आप? फाइटर जेट को रोक दिया आपने, आपने रोक दिया एजाज कुरैशी को, अमन यादव को भेज दिया आपने, मगर इस समय तो हर्षित यादव भी मैदान में है। देख लो यार। अब सरफराज बाहुबली एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं आज, ऐसा मानो इनके लिए वो बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही है। रन चेज की जिम्मेदारी इनके कंधों पे एक बार फिर से है और इसे चेज करना पसंद है। यानी जब जब मुश्किल घड़ी आएगी तो फिर आप याद कर लें इसे।
फरमान के सामने एक बार फिर से 1 brings 2 आता हुआ। वेल डन सरफराज। ये सरफराज आपको धोखा नहीं देगा, बीच मैदान में लड़ाई आपकी टीम के लिए करेगा। ये बात सरफराज साहब, बाजुओं में ताकत, नाम बाहुबली, काम वैसा ही है। नाम के साथ काम और काम के साथ चल रहे हैं बीच मैदान में सरफराज साहब। सीना तान, वेल डन। कैलकुलेशन अब बदल चुका है, अब 10 गेंदे 23 चाहिए। इस ओवर को बड़ा करना था, बड़ा हो चुका है। कैलकुलेशन शायद आकाश तेवटिया से कहीं ना कहीं मुश्किल लग रही है अब। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ डाले थे, एक आ गया, दूसरा भागना चाहते हैं। बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि यहां अगर विकेट आ गई तो फिर नए बल्लेबाज के लिए आना, चेज के लिए जाना मुश्किल होता दिखेगा। 95, 9 गेंदे 22 रन। कैलकुलेशन आसान दिख रहा है, मगर बनाएगा कौन? यादव साहब हैं। अब यादव साहब के पास भी कई सारे शॉट्स नजर आते हैं आपको, टेक्निकली काफी बेहतर हैं ये, टेक्निकली काफी बेहतर नजर आते हैं। ऑन साइड में ये खेलना पसंद करते हैं, ऑन साइड में खेला भी है, 6 के लिए जड़ा भी है। वेल डन। आसान कैलकुलेशन में सब रन बनाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में जो रन बनाते हैं वही तो शूरवीर है। इन दोनों बल्लेबाजों ने ठाना है कि मैच को किसी भी तरीके से जिताना है। अब वहां तो अब चल रहे हैं वो, ठीक ठाक भी कर रहे हैं आप। 8 बॉल 16 रन, कहां 16 का रन रेट था, अब वो नीचे आ गया और आ गया 12 पे। सरफराज बाहुबली का जो इनिंग्स है आप देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है, पहले मिस हिट से बाउंड्री आई, उसके बाद तो रुके नहीं, ओवर बाउंड्री वो खेलते गए। 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं, 10 गेंदे 27 रन, 270 का स्ट्राइक रेट। वेल डन। डॉट बॉल। अब आखिरी ओवर तक कितना बचाना चाहेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। आखिरी ओवर में कोई भी रन हो ना, फिर बल्लेबाज के लिए होता है कि नहीं आखिरी ओवर है यार, ये 5 बॉल 6 बॉल 4 बॉल 3 बॉल होता जाएगा, तो फिर वहां दिक्कतें आती है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवर होता है वो सेकेंड लास्ट ओवर। अब सेकेंड लास्ट ओवर आपने बेस्ट गेंदबाज को लाया, ये ओवर काफ़ी महंगा अब तक हो चुका है। 3 छक्के 1 सिंगल, 19 आ चुके हैं इस ओवर में। 7 बॉल 16 रन। आखिरी बॉल इस ओवर की, आखिरी बॉल इस ओवर की, फील्डर मौजूद, 1 रन आ जाएगा। चलिए आखिरी के 3 गेंदों में तो वापसी कर दी आपने। 6 गेंदे 15 रन, 3 पे 7 बनाया हर्षित ने, 10 पे 27 बनाए हैं सरफराज ने। अब 6 बॉल में 15 चाहिए। आखिरी ओवर डालेगा कौन? सैंडी, वीरू, मे भी सैंडी के साथ ही जाना चाहेंगे आप, जब आपके पास इतने ऑप्शंस है। सैंडी ने 1 ओवर ऑलरेडी डाला हुआ है, शायद सैंडी के साथ ही जा रहा है। बातचीत कर रहे हैं निजाम मलिंगा, बातचीत कर रहे हैं आकाश तेवटिया, कह रहे हैं कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और यही होना चाहिए कप्तान की सोच कि आप कर सकते हैं। करेगा कौन वो अलग बात है। और मैं बातचीत भी कर रहा था कि तेज गेंदबाज होना आसान नहीं है। एक बल्लेबाज आप बन सकते हैं, बट गेंदबाज बनना, फिटनेस मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल कार्य है। और खास करके टेनिस क्रिकेट में बॉलर के लिए कहा जाता है कि कब्रिस्तान, क्योंकि 6 ओवर में बन जाते हैं यार 120 130 150 बनते हम हुए हमने देखा है। और हमेशा बातचीत होती है बल्लेबाज की 50 मारे 60 मारे 70 मारे, मगर कोई गेंदबाज अगर 4 या 5 विकेट लेता है ना, तो फिर उनके बारे में बातचीत हम नहीं करते हैं। बातचीत होनी चाहिए गेंदबाज के बारे में, क्योंकि गेंदबाज काफ़ी मेहनत करते हैं। नो डाउट कि बल्लेबाज भी मेहनत करते हैं, बट गेंदबाज के लिए
थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, क्योंकि एक तेज़ गेंदबाज लगातार 2-3 साल तक ही उसी रिदम में डाल सकता है, बट बल्लेबाज की बात करें वो काफ़ी सालों तक आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिनमें से आप देखें, कल देखा आपने उस्मान पटेल साहब को, आज देखेंगे द लेजेंड, द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते को, सुमित ढेकले को, अभी देखा आपने यहाँ पे योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी, ये काफ़ी सालों से टेनिस क्रिकेट को काफ़ी कुछ देते हुए आ रहे हैं। सैंडी यादव स्ट्राइक पे, हर्षित यादव, अब यादवों की लड़ाई है। पहली बॉल यॉर्कर लेंथ, आसान नहीं है ये, आखिरी बॉल आखिरी रन तक ये मैच जाने वाला है। दिल थाम कर बैठे और अगर दिल के आप मरीज है तो मैच ना देखें, और देख भी रहे हैं तो बैठ के देखें। एक एक बॉल आपकी दिल की धड़कने को तेज कर देगी। ऐसा मुकाबला और कहां आप मौजूद हैं या फिर आप हमें सुन रहे हैं मेरठ की सरजमी से सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट, और बंगाली जहां जहां गए वो छा गए हैं। मेरठ की सरजमी में आके बंगाली समाज ने एक ऐसा परचम लहराया क्रिकेट को लेके कि मानो हम करना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी। तो सभी जो मेरठ सदर बंगाली टूर्नामेंट के कमेटी मेंबर, उनको धन्यवाद, मगर ये धन्यवाद आपके लिए है। वेल डन सरफराज, सरफराज अभी जिंदा है, बीच मैदान में लड़ रहा है वो, एक नहीं 4 छक्के की इनिंग्स में आप देखेंगे किस अंदाज में खेला है। ओवर बदला, एंड बदली, मगर नहीं बदला इनका मिजाज, क्योंकि नाम है इनका सरफराज। बाहुबली, बाजुओं में ताकत, दिल में गुमान, तभी ये बीच मैदान में चल रहे हैं सीना तान। वेल डन सरफराज साहब। 4 बॉल 8 रन, 4 बॉल 8 रन, एक सिंगल हो गया है, अब 3 में 7 चाहिए। हर्षित साहब चाह रहे थे कि आप स्ट्राइक ले लो ना यार, आपके बैट पे बॉल आ रही है, मगर यादव साहब भी कम है क्या? सैंडी यादव, इनके पास भी काबिलियत है, ये भी दम लगा के गेंदबाजी करते हैं। रन अब छोटा सा होता है मगर तेज गति के साथ यॉर्कर डालते हैं ये। डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल, स्ट्राइक चाहते हैं, स्ट्राइक चाहते हैं। अब 2 गेंदों पे 7 है, अब 2 बॉल 7 रन। इट्स अ प्रेडिक्शन टाइम, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एंजल कोलकाता के ओनर अरिंदम दा कह रहे कि नहीं होने वाला है। अब अरिंदम दा का सुनते हैं, काफी सालों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, 1 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है वो क्रिकेट को सेवा दे रहे हैं। एंजल कोलकाता के ओनर हमारे बीच मौजूद है और वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नहीं होने वाला है। अब विजय पावले इतने नीचे बल्लेबाजी के लिए आए हैं, सवाल ये है, बट ठीक ही तो था सब कुछ। हर्षित यादव ने भी छक्का लगाया था, तो चेंडू 7 धावा, सुपर ओवर होगा क्या? अब राजू मुखिया साहब कह रहे हैं कि सुपर ओवर होगा क्या? अब जो भी होगा बेहतर होगा, ऐसा मुकाबला हम सब देखना चाहते हैं। हार और जीत का फैसला या फासला जो भी हो मंजूर है, बस बीच मैदान में ऐसा मैच हम सब देखना चाहते हैं। 2 बॉल 7 रन, 2 बॉल 7 रन। सरफराज, 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 वो सरफराज, दम है बाहुबली में। क्यों कहा जाता है ऐसे? एक बार नहीं कई बार आपने करके दिखाया है। शान ऑफ बिहार नहीं, इस समय शान ऑफ भारत है। काफी कम समय में सबके सामने आया है चेहरा है। 13 गेंदे 40 रन, दिल की धड़कनें तेज हुई थी, वहां से मैच को ये एक अकेला शेर की तरह निकाला है। अब 1 बॉल 1 रन,
सारे शॉट्स में एक चीज तो थी, ये बंदा बेखौफ है, सामने हार जीत का इसे गम नहीं, ये बस अपने रंग में खेलता है। 13 बॉल 40 रन, सुपर ओवर इज लोडिंग। अब तीनों चीज हो सकती है और दो टीम जीत सकती है, एक चीज सुपर ओवर भी हो सकती है। सारे फील्डर को लाया गया अंदर, ऐसा मानो ये इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे खेल रही है, सामने खड़े हैं सब, सिंगल रोकना चाहते हैं और सुखान साहब कह रहे कि नहीं मैं पीछे ही रहूंगा। ये अब क्या छक्के के लिए सरफराज खान जाएंगे, ऐसा रन चेज शायद ही आपने देखा होगा, शायद। मुकाबला ऑन है, 1 बॉल 1 रन, विजय पावले नॉन स्ट्राइक एंड पर। सरफराज वेल डन, भाग गए आप भाई, एक ही चाहिए था, 2 न भागो आप, हो गई है मैच आपकी जीत, भाग गए हैं सरफराज। ऐसा इनिंग्स सदियों में एक बार आता है और जब जब आता है सबके दिलों को जीत जाता है। 14 गेंदे 40 बनाया आपने, टीम मुसीबत में फंसी थी वहां से निकाला है आपने, सरफराज धोखा नहीं देगा। अब वहीं बैटिंग कार्ड्स की बात करें, जिस तरीके से मुकाबला रहा है, सबको लगा था कि नहीं होने वाला है, शुरुआत अच्छी होती है, बीच में फंसता है, मगर अंतिम में सरफराज एक अकेला